कलेजे के टुकड़े को विदा करना। इस लिखी पहली लाइन को पढ़ते ही आधा से ज्यादा लोग बिना पढ़े ही बंद करके दूसरा वीडियो देखने लगे तो भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनकी रुचि का विषय नहीं है। अधिकांश लोग पारिवारिक कहानियां, रोमांटिक कविताएं या दुखी किस्सों को चाव से पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी लड़की के दर्द को नहीं जानना चाहते हैं। सफर में रास्ते हैं तो हादसे हैं, हादसों में सबक है और उन्हीं हादसों से जिंदगी को सबक मिलता है। तब जाकर मनुष्य बेहतर इंसान बन पाता है। बेटी का पिता होना है सौभाग्य। जब महाराज दशरथ अपने चारों बेटों की बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे तो उन्होंने सर झुकाकर महाराज जनक को नमन किया, तो सीता जी के पिताजी ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, आप तो वर पक्ष वाले हैं, हमसे बड़े हैं। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, आप कन्या दान कर रहे हैं। अपने कलेजे के टुकड़े का दान करने वाला बहुत महान होता है। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक यानी दान देने वाले और लेने वाले में बड़ा कौन होता है। यही है हमारी सभ्यता और संस्कार, जिसमें लड़की का पिता होना सौभाग्य माना गया है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। अगर कुछ परिवारों को छोड़ दिया जाए तो शादियों में हर जगह बेटी वालों की बराबरी की बात तो छोड़िए, उचित सम्मान तक नहीं मिलता। उन्हें कमतर समझा जाता है। मामूली बातों पर समाज में उन्हें अपमानित किया जाता है कि परवरिश करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, उसकी हर बात का ख्याल रखते हैं, और वही बेटी किसी और परिवार को कन्यादान के रूप में दान कर देते हैं, तो इससे बड़ी महानता और क्या होगी। लेकिन फिर भी लड़के वाले अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझते और लड़की वालों की कमियां निकालना ही उनकी आदत बन गई है। यहाँ तक कि शादियों के बाद भी उम्र भर उन्हें बेटी की छोटी छोटी गलतियों के लिए ताने मारे जाते हैं। लेकिन उन्हीं परिवारों की अपनी बेटियां जब शादी के बाद ससुराल जाती हैं तो अगर उनके साथ फिर ये होता है तो उन्हें जाती लगती है। लेकिन कितनी अजीब सोच है ये। लेकिन इन सब के बीच हम उसे भूल जाते हैं जो बेटी है, जो न अपने माँ बाप को परेशानी में देख सकती है, न ससुराल के खिलाफ जा सकती है, बस पिसती रहती है जीवन भर। और ये सब उन परिवारों में होता है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके समाज में अच्छी खासी हैसियत है, लेकिन फिर भी वे ये सब सच भयानक है। हालांकि समाज में कुछ परिवारों ने आदर्श विवाह के बहुत अच्छे उदाहरण निर्मित किए हैं। गरीब परिवार के लिए अब सामाजिक संस्थाएं मिलकर सामूहिक विवाह का आयोजन करवाती हैं। कई जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बांधे जाते हैं और वहां दोनों के माँ बाप को भी एक दूसरे से काफी सम्मान मिलता है। महाराज दशरथ ने राजा जनक को इतना सम्मान दिया था कि जब दशरथ जी अयोध्या वापस जाने लगे तो जनक जी ने कहा था, मैं किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अगर हम अहंकार से मुक्त हो जाएं तो सम्मान देने की भावना मन में स्वयं आ जाती है। और ये बात लड़की और लड़का दोनों पक्ष को समझना होगा और उनके रिश्तेदारों को भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर करें। नमस्कार।